ओम शांति आप सभी भाई बहनों को। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे बहुत लोग मिलते हैं तो पूछने लगते हैं कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, ब्रह्मा कुमारी जीवन का क्या लक्ष्य है। तो आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसके जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ता है तो उसके जीवन का लक्ष्य है कि हमें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है। तो कुछ ना कुछ उसके मन में एक अभिलाषा होती है कि हम ये बनेंगे, तभी तो वो पढ़ाई को पढ़ता है। और जिसके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ठीक इसी तरह परमात्मा ने हम सभी बच्चों को एक जीवन का लक्ष्य दिया है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में जितने भी भाई बहन कार्यकर्ता हैं, जो जुड़े हैं जो नहीं जुड़े हैं, परमात्मा तो सभी का पिता है। और जो भी आत्माएं हैं जो ज्ञान में चलती हैं जो नहीं चलती हैं, सभी ईश्वर के बच्चे हैं। तो हम सभी के जीवन का एक लक्ष्य है अच्छे कर्म करना। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था का यही उद्देश्य है कि मानव मात्र का कल्याण करना, मानव मात्र का जागृत करना। तो अभी हम आपको एक चैप्टर के माध्यम से बताएंगे कि हम सभी के मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, भगवान ने हमें कितना ऊंचा लक्ष्य दिया है। कहते हैं परमात्मा इतनी ऊंची हस्ती है तो हम बच्चों को लक्ष्य कोई छोटा मोटा तो देगा नहीं, लक्ष्य भी बहुत ऊंचा होगा। तो आप सभी को दिखाते हैं कि देखिए, ये है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। परमात्मा हम सभी बच्चों को ऐसे बनाना चाहता है। तो हम ऐसे कैसे बने, हर व्यक्ति का यही है कि हम ऐसे कैसे बन सकते हैं। सब कोई पूछने लगता है कि दीदी हम ऐसे कैसे बनेंगे। कोई बड़ी बात नहीं। जितने भी देवी देवताएं थे, इनको भी किसी ने इतना सुंदर बनाया होगा। इनसे भी कोई ऊंची हस्ती है। जैसे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी मर्यादाओं पर चलने वाला। किसकी मर्यादा पर? जरूर उनसे कोई बड़ा होगा। जब वो मर्यादा पर चले तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, पुरुषों में उत्तम। तो बाबा की, जब हम सभी बच्चे बाबा की मर्यादा पर चलेंगे, बाबा की बात को मानेंगे, बाबा की शिक्षाओं को, बाबा के गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो हम क्यों नहीं ऐसे बनेंगे। क्योंकि बनाने वाला स्वयं भगवान है। सिर्फ हमें उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना है। तो परमात्मा ने बताया कि कहा जाता है कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। मनुष्य गुणों से ही महान बनता है और गुणों से ही हैवान बनता है। जितने अच्छे उसके कर्म होंगे उतना महान होगा। जितने नीचे कर्म होंगे, गंदे कर्म होंगे, तो लोग उसे क्या कहेंगे। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा पूजा जाता है। लोग व्यक्ति को याद नहीं करते हैं, उसके कर्म को याद करते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति कभी था, वो शरीर छोड़ के आत्मा चली गई, क्या कहते हैं, अरे वो व्यक्ति कितना अच्छा था। व्यक्ति को याद नहीं करते हैं, उसके कर्म को याद करते हैं। तो हम सभी को परमात्मा इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो भगवान ने कहा कि अगर हमारी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारोगे तो आप लक्ष्मी नारायण अर्थात देवी देवता बन जाओगे। कि देखिए कि जो देवी देवता थे वो भी एक मनुष्य ही जैसे थे। जैसे हम आप सबकी शकल है, नाक है, मुंह है, कान है, ऐसे उनके भी हाथ पैर, जैसे हम सभी का शरीर है, ऐसे देवी देवताओं का भी था। लेकिन अंतर क्या है, आज के गृहस्थी उन गृहस्थियों की जा करके क्या करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो किसका फर्क है। अभी मान लीजिए कोई आपके घर में साधु महात्मा आ जाए, कोई बहुत सुंदर पवित्र आत्मा आ जाए, आप उसके झट से क्या करेंगे, पैर छू लेंगे। करते हैं कि नहीं करते। कितना सम्मान देते हैं, कितना भाव रखते हैं। क्या कहती है, पवित्र आत्मा है। जैसे कन्या होती है, जब घर में होती है तो उसके सभी पैर छूते हैं, जब शादी हो जाती है तो वो खुद ही जा कर के पैर छूने लगती है। तो पवित्रता का कितना बड़ा मान है। पवित्रता सबसे बड़ी पूंजी है। पवित्रता हमारे जीवन को सजाती है। पवित्रता शरीर से ही नहीं, मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, सब में पवित्रता चाहिए। भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है। आँखों से देखना है, मुख से बोलना है, कानों से सुनना है। लेकिन इस शरीर को हमें भगवान की सेवा में भी लगाना है। कार्य करते हुए, जैसे लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे हम किसी से कहते हैं माता जी आया करो, तो क्या कहती है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर एक नज़र से देखा जाए, वास्तव में हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये टाइम, ये वक्त वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए अपने जीवन को बना लो, नहीं कहीं फिर पछताना ना पड़े। जब अभी भगवान आपको समय दे रहा है, आपको सुधरने का मौका दे रहा है, आपको बनने का मौका दे रहा है कि बच्चे आप जो बनना चाहें, जो करना चाहें कर सकते हो। लेकिन अगर हम परमात्मा की बात को फॉलो नहीं करते हैं, जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें पछताना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे, हे प्रभु हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो कि हम आपकी सेवा कर लें। तब भगवान क्या कहेगा कि अब हमारे पास भी टाइम नहीं है। जैसे ट्रेन होती है, अगर हम टाइम से तैयार होकर के स्टेशन पर ना पहुँचे तो ट्रेन हमारा इंतज़ार नहीं करती है, वो छूट जाती है, चली जाती है। ठीक इसी तरह ये भगवान ने हमें इतने अच्छे जीवन, मनुष्य जीवन दिया है, तो हमें अच्छे कर्म करने के लिए दिया है। अगर रास्ते पर अपनी बेटी जा रही है तो लोग कहते हैं हमारी बेटी जा रही है, कितनी उसके प्रति भाव रखते हैं। अपनी बिटिया है, अगर दूसरे की बेटी है तो इज्जत उछालने में देरी नहीं करते हैं। क्योंकि ये भाव हमारे मन में है कि वो दूसरे की बेटी है। जहाँ ये भाव आ जाता है, ये विकार की प्रवेशता है। तो बाबा कहते हैं यही भाव हर व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाता है। अपनी बेटी है या पराई हो, है तो बेटी ना। इन आँखों से
इस दृष्टि से हमें अच्छा देखना है। बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनकी आँखों की दृष्टि नहीं है, देख नहीं सकते हैं, तरसते हैं ये दुनिया देखने के लिए। इसलिए इन आँखों से अच्छा देखो। हमें भगवान ने दिया है गलत देखने के लिए नहीं दिया है, अच्छा देखने के लिए दिया है। इसलिए सबके प्रति अच्छी दृष्टि रखो, अच्छी भावना रखो, सबके प्रति सम्मान रखो। देखिए कि वो व्यक्ति गलत है या अच्छा है, उसे हमें निर्णय करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे गलतियां ना होती हों, जो गलत ना हो। सबसे कुछ ना कुछ कमी गलतियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन भगवान ने कभी हमारी गलती को नहीं देखा। उसने हमारी 100 गलतियों को ना देख के एक विशेषता को देखा और हमें अपना बच्चा बना लिया और दिल से कहा, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। तो परमात्मा ने कितना हम बच्चों को महान बनाता है, कितना श्रेष्ठ बनाता है। तो अगर इतना सुंदर बनना है, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, तो बाबा ने कहा दैवी गुणों को अपने जीवन में उतारो। देवताएं क्यों पूजे जाती हैं? क्योंकि सिर्फ उनके अंदर गुणों का फर्क है। आज हमारी कोई पूजा नहीं करता है, मनुष्य की कोई पूजा नहीं करता है, लेकिन देवताओं की पूजा क्यों करता है? क्योंकि वो पवित्र आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। क्योंकि कर्म का फर्क है। आज हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं हैं जो हमारी कोई पूजा करेगा, लेकिन देवताएं इतने श्रेष्ठ हैं। परमात्मा ने, शिव बाबा ने जो कल्याणकारी है, उनको इतना श्रेष्ठ बनाया है, इतना महान पूजनीय कि आज सारी दुनिया उन देवी देवताओं को याद करती है, पूजा करती है। कहते हैं जिसकी इतनी सुंदर रचना हो तो रचने वाला कितना सुंदर होगा। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वो कल्याणकारी है, वही सुंदर है। जो हम सभी का पिता एक ज्योति स्वरूप, एक निराकार, एक लाइट है, वही हम सबकी परमात्मा है, चाहे कोई भी धर्म का हो। तो आज भगवान इस धरती पर आकर के हम बच्चों को इतना सुंदर सजा रहा है, इतना अच्छा बना रहा है, तो हमें क्या करना है? देरी नहीं करनी है। हमें किसी भी भाई या बहन को नहीं देखना। लोग, बहुत सारे लोग कहने लगते, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा। हमें किसी से क्या मतलब है? हम जो करेंगे, जैसे ही कर्म करेंगे, हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। कोई भी भाई बहन या दुनिया वाले हमारे साथ नहीं जाएंगे। इसलिए हमें किसी को ना देख करके हमें उस परम सत्ता, परम पिता, परमात्मा को देखना है और उसे याद करना है। जब हम उसे याद करेंगे तो वास्तव में हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। आप करके देखिए, हमारा बाबा इतना मीठा है, इतना प्यारा है। कहते हैं भगवान का रंग जिसकी ज़िंदगी में लग जाता है वो कभी भी उतरता नहीं है। लोग हम लोगों को पागल समझते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी भी सोच अच्छी है। हम पागल ही हैं, लेकिन दुनिया में पागल नहीं हैं, अपने प्रभु परमात्मा के प्यार में पागल हैं। हमने ये ज़िंदगी अच्छा बनने के लिए बाबा के कहने से बाबा का ज्ञान मिला और हम बाबा के बन गए। बाबा ने हमें सेवा दी। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करने की ड्यूटी होती है, ऐसे ये हमारी सेवा करना, परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि तुम्हें
सेवा करना है, हर मनुष्य मात्र को जगाना है, सभी का कल्याण करना है। कोई जागे या ना जागे, कोई करे या ना करे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको परमात्मा का संदेश देना है, आपको सेवा करनी है। तो बस वही बाबा की बात को लेकर के हम लोग सभी जितने भी सेंटर के भाई बहन हैं, जो हमारी दीदी लोग हैं, सभी बाबा की सेवा कर रही हैं। और हम सभी जब तक जीवन है तब तक बाबा की याद में चलते रहेंगे, बाबा की सेवा करते रहेंगे। और हमारा बाबा इतना मीठा है कि हम बच्चों को भी इतना मीठा बना देता है, इतना अच्छा बना देता है। तो इसलिए आप सभी भगवान को जानें और पहचानें और देवी देवताओं जैसे अपने जीवन को सजाएं और मन वचन कर्म से पवित्रता को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं। अच्छा, ओम शांति।